हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो हम लोग पोलोनोमियल्स पढ़ रहे थे, उसमें हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था, यानी कि हम लोग सीख लिए थे कि पोलोनोमियल्स किसको कहते हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे जीरोज ऑफ पोलोनोमियल्स के बारे में कि भैया जीरोज ऑफ पोलोनोमियल्स होता क्या है। तो देखिए लिखा क्या है कि जीरो इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट बीच द होल पोलोनोमियल्स बिकम जीरो। देखिए इसको हम एक आसान सा भाषा में आपको समझाएं तो जीरोज ऑफ पोलोनोमियल्स के मतलब होता ही है कि कोई एक मान लीजिए पोलोनोमियल्स है, तो उस पोलोनोमियल्स में उसके वेरिएबल के स्थान पर क्या रख दिया जाए कि वो पूरा पोलोनोमियल्स जीरो बन जाए। एक बार फिर से बता रहे हैं, मान लीजिए कोई एक पोलोनोमियल्स है, तो उस पोलोनोमियल्स में उसके वेरिएबल के स्थान पे क्या रख दिया जाए, क्या पुट कर दिया जाए कि वो पूरा पोलोनोमियल्स जीरो के बराबर हो जाए। जैसे एक एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं कि हमारा एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि 4x + 8 आपसे पूछ दे कि इस पोलोनोमियल्स का जीरो क्या है ना। तो हम लोग सीखे क्या कि किसी भी पोलोनोमियल्स में उसके वेरिएबल, इसमें कौन सा वेरिएबल है x के स्थान पे क्या रख दिया जाए कि पूरा पोलोनोमियल्स जीरो बन जाए, तो उसी को कहते हैं जीरोज ऑफ पोलोनोमियल्स। तो देखिए आप अगर यहां x के स्थान पे -2 पुट कर देंगे तो आपका देखिए ये पूरा पोलोनोमियल्स क्या बन गया, जीरो, है ना। आप x के स्थान पर इस पोलोनोमियल्स में -2 पुट कर देंगे तो ये पूरा पोलोनोमियल्स क्या बन जाएगा, जीरो। तो इसी को कहते हैं जीरोज ऑफ पोलोनोमियल्स, है ना। जिस वेरिएबल के वैल्यू पर पूरा पोलोनोमियल जीरो बन जाए तो उस वैल्यू को ही कहते हैं जीरोज ऑफ पोलोनोमियल्स। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, हम ले लेते हैं 3x + 5, है ना। आपसे इसमें पूछे कि इसका आप बताइए हमको जीरोज ऑफ पोलोनोमियल्स, तो वही बात कि भैया वेरिएबल के स्थान पे क्या रख दिया जाए कि पूरा पोलोनोमियल जीरो बन जाए। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम अगर इसमें वेरिएबल के स्थान पे -5/3 पुट कर दें तो ये पूरा पोलोनोमियल बन जाएगा जीरो। देखिए 3 से 3 है ना कटा, तो क्या बचा, -5 + 5 हो गया जीरो, है ना। तो इस पोलोनोमियल्स का क्या -5/3 क्या है, जीरोज, है ना। इस पोलोनोमियल का जीरोज यही है, -5/3। अच्छा, अगर जीरोज ऑफ पोलोनोमियल्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसका एक एकदम आसान सा तरीका है। तरीका ये है कि आपसे अगर किसी पोलोनोमियल्स का कहे कि भैया जीरो निकालिए, जैसे आपको इसी का निकालना था, क्या है 4x + 8 है हमारा। तो जिस भी पोलोनोमियल्स का आपको जीरो निकालना हो उसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आ जाएगा। इस पोलोनोमियल्स का आप देखिए क्या आया, -2 आया, -2 ही आ रहा था। इसका भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। देखिए आपको इस पोलोनोमियल्स का निकालना है जीरो, तो इसको जीरो से इक्वेट, है ना, और इसको सॉल्व कर दीजिए, है ना। x बराबर -5/3 आ गया यहाँ भी, ठीक है। तो बस जीरो से इक्वेट करके उसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए ई तो था हमारा आसान, है ना। एक आपको अगर ऐसा दे दे कि x² -2x - 3, अब आपसे पूछे कि इसका आप हमको जीरो निकाल के बताइए, तब आप इस मेथड से अब इसको निकाल नहीं पाएंगे, है ना। इसमें क्या करना पड़ेगा, है ना, मिडिल टर्म एक्सप्लिट तो करिए। तो इसमें हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -3x + x, है ना, है ना। ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इसके आएगा बराबर, और यही दोनों के हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों के मल्टीप्लाई के आएगा बराबर, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करिए, है ना, इसको जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। अब देखिए x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x
-3 और यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे तो x -3 बराबर 0। अब देखिए ये काया दोनों में x -3 कॉमन है तो कॉमन ले लिए, क्या बचा x + 1। अब आप देखिए यहाँ से अगर सिर्फ 0 बन जाए तो भी ये पूरा पोलिनोमियल्स हो जाएगा 0, है ना। अगर सिर्फ ई वाला भी 0 बन जाए तो ये पूरा पोलिनोमियल्स हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 बन जाएगा तो ये है 0 × 0 का हो जाएगा 0, तो ये पूरा पोलिनोमियल्स हो जाएगा 0। अच्छा, या अगर ये 0 ना हो करके सिर्फ ये वाला पार्ट भी बन जाए 0 तो भी 0 × 0 पूरा पोलिनोमियल्स बन जाएगा 0, है ना। तो यहाँ से x के वैल्यू क्या आया 3 कि भैया x के स्थान पे 3 अगर पुट कर देंगे तो ये पूरा पोलिनोमियल बन जाएगा 0, या आप अगर x के स्थान पे -1 भी पुट कर देंगे तो ये पूरा पोलिनोमियल बन जाएगा 0। तो इस पोलिनोमियल्स का 0 है 2 गो, एक कौन 3 और एक -1, है ना। आप पुट करके भी यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू पर इस पूरा पोलिनोमियल बन जाएगा 0, है ना। तो आई होप आपको जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब हम लोग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया है और आपसे इसका 0 पूछा है, और ये सवाल 2008 में CBSE पूछा है। तो देखिए अब आप तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सिखा दिए हैं कि क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या मिडिल टर्म एक्सप्लिट करेंगे। तो पहले तो आपको इसको अरेंज करके लिखे पड़ेगा कि 6x² और ये -7x पहले और फिर ये। अब इसको आप मिडिल टर्म एक्सप्लिट करेंगे तो ये आएगा क्या 9x + 2x, है ना, क्योंकि ये दोनों को ऐड करेंगे तो इसके आएगा बराबर, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों के मल्टीप्लाई के आएगा बराबर। अब देखिए अब ये दोनों में कॉमन देखिए तो क्या होगा कॉमन 3x, तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा -3, और ये दोनों में हम अगर कॉमन लेंगे तो +1 होगा कॉमन, और यहाँ से आएगा 2x - 3। अब देखिए ये दोनों में 2x - 3 है तो 2x - 3 कॉमन, और यहाँ से आएगा 3x + 1, है ना। और हमको क्या निकालना है 0, तो इसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास इसके बाद 2 सिचुएशन आए, या तो अगर ये बन जाए 0 पहला वाला, है ना, यहाँ से इधर, या तो अगर पहला वाला बन जाए 0, है ना, तो ये हमारा पूरा पोलिनोमियल हो जाएगा 0, या अगर पहला वाला 0 ना बने तो फिर दूसरा वाला बन जाए 0 3x + 1, तो भी ये हमारा पूरा पोलिनोमियल्स हो जाएगा 0, है ना। तो यहाँ से हम अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो एक आएगा 3/2, है ना, और यहाँ से निकाले तो एक आएगा -1/3। तो इस पोलिनोमियल्स का, है ना, इस पोलिनोमियल्स का 2 0 है, एक कौन 3/2 और एक हमारा दूसरा -1/3। ये दोनों क्या है जीरोज है, क्योंकि ये दोनों अगर आप x के स्थान पे पुट करेंगे तो ये पूरा पोलिनोमियल बन जाएगा 0। तो अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 2। कह रहा है कि इफ 1 zeros ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। और ये सवाल 2019 में CBSE पूछा है। आपसे कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया है और इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक जीरोज आपको दे दिया है कि 3 है, तो आपसे m के वैल्यू पूछा है। तो आप जानते हैं कि अगर ये 3 इस पोलिनोमियल का 0 है तो आप अगर 3 को x के स्थान पे रखेंगे तो इस पूरा पोलिनोमियल के वैल्यू आएगा 0, है ना, क्योंकि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल उसी को कहते हैं कि x के स्थान पे या वेरिएबल के स्थान पे पुट करने पर वो पूरा पोलिनोमियल 0 बन जाए, है ना। अब यहाँ से m के वैल्यू आराम से आ जाएगा, है ना, यहाँ भी x के स्थान पे 3 तो 6, है ना, ये 3 + m = 0, तो m बराबर क्या आ गया -3। तो आई होप आपको जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स का एक एक बात
समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कहीं भी कुछ दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमारा होगा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। बाय बाय।